हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे हमारे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। बट एक्वेरियस, आपको ये याद रखना है कि ये एक बहुत ही जनरल ज़ोडिएक रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, ठीक है। एंड मैं ये कह दूँ दैट इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे आपके लिए जो भी यूनिवर्स मैसेजेस होंगे, आपका लव मैसेजेस, आपके लिए करियर मैसेज, फाइनेंशियल मैसेजेस, सब कुछ हम लोग इस रीडिंग में कवर करेंगे आपका नवंबर 1 टू नवंबर 15, 2021 के लिए, ठीक है। एंड ये जो पूरा टाइम स्टैम्प्स वगैरह, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट एक्वेरियस। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है फॉर नवंबर 1 टू 15। आपके लिए क्या जानना बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट डज़ द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो। क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक्वेरियस फॉर नवंबर 1 to 15 spirit? What are the messages, spirit? What are the messages? Rainbow, wow. We have rainbow blessings, Aquarius. So definitely यहाँ पे कुछ blessings होने वाला है। and rainbow देखते ही हम लोगों को happiness feel होता है। at least that is what I'm feeling right now. I can see that definitely universe आपको bless कर रहा है नवंबर में, नवंबर 1 to 15। मे बी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। मे बी आई एम हियरिंग फ्लाइंग कलर्स। जो लोग स्पेशली एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो उनके लिए ये नवंबर बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। वी हैव शैमन, एंशिएंट हीलिंग, विजडम, ऑल्सो हैव वेल दैट इज़ ब्रीच, ठीक है। वाओ। एक्वेरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कह रही थी इज़ दैट आप नवंबर में स्पिरिट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप नवंबर में यूनिवर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि है ब्लेसिंग्स। आई कैन सी हियर दैट आप अगर किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, आप अगर किसी आंसर का वेट कर रहे थे, मे बी किसी एग्ज़ाम में, मे बी किसी पर्सन से, मे बी आपको कुछ जानना था, आई कैन सी दैट आपको एक गुड न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है उस पर्सन से। मे बी आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो रहे हो, मे बी आपको कहीं से ब्लेसिंग्स आ रही है, चाहे वो ब्लेसिंग्स फाइनेंशियल हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, गुड न्यूज़ हो, या जो भी हो, ठीक है। ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग होता है ना। आई डेफिनेटली फील दैट आप ब्लेसिंग्स को देख पा रहे हो। यूनिवर्स आपको किसी बात के लिए ब्लेस कर रहा है। ऑल्सो मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे कि कुछ अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन वगैरह था, अगर आपको लग रहा था कि आपके सामने क्लैरिटी नहीं है, या आप आप क्लियर दिमाग से सोच नहीं पा रहे हो, या किसी चीज़ का सल्यूशन जो है वो आपके पास नहीं है, आई कैन सी दैट वो सल्यूशन आपके सामने आते हुए। बेसिकली ये जो क्लाउड्स है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो एक डार्कनेस है आपके माइंड में या आपके चारों तरफ, आई कैन सी फाइनली वो डार्कनेस को हटते हुए एंड ब्लेसिंग या एक लाइट, पॉजिटिव लाइट, क्लैरिटी आपके सामने आ रहा है किसी सिचुएशन में, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, ताकि आप पूरा नज़ारा बेहतर तरीके से देख पाओ एंड आपको पूरा रियलिटी समझ में आए, अपने रियलिटी, अपने सिचुएशन का, ठीक है। आई एम ऑल्सो हियर टू से दैट यहाँ पे कुछ लोग अपना हीलिंग जर्नी में हो, आप हील कर रहे हो, मे बी किसी पास्ट सिचुएशन को, मे बी किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह जो भी है, किसी सिचुएशन है जिसे आप हील करना चाहते हो, या आपको लग रहा है दैट आपको हीलिंग की ज़रूरत है। एंड हीलिंग हमारा फिज़िकल बॉडी हो सकता है, जैसे आपको लगता है अगर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या अगर आपको मेंटल हेल्थ वगैरह आपका सही नहीं लग रहा है, मे बी आपको किसी प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए, आपको हेल्प लेना चाहिए मे बी किसी से। आई कैन सी दैट हैपनिंग टू।
ठीक है। ऑल्सो देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ कुछ लोग डेफिनेटली हील कर रहे हो किसी ऐसे एनर्जी से, एंड ये हीलिंग में भी आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, ठीक है। मे बी इस हीलिंग का आपको इंतज़ार था, मे बी आप सोच रहे थे कि कब मैं अच्छा फील करूँगी या करूँगा, जेंडर मैटर नहीं करता, कब मैं अच्छा फ़ील करूँगी, कब मुझे अच्छा लगेगा, कब मेरे पास क्लैरिटी होगी, कब मेरे पास ये स्टेबिलिटी होगी, या मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ कब वो चीज़ मेरे पास आएगा, मेरे हाथ लगेगा, या यू नो आई कैन सी दैट आपको कुछ मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। मे बी पास्ट में आपके साथ बहुत सारा इनजस्टिस हुआ है, मे बी कुछ ऐसा हुआ है जो आपके साथ होना नहीं चाहिए था, या आपको लगता है जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ शोइंग यू दैट जो भी आपके लिए इनजस्टिस हुआ है, जो भी हुआ है गलत आपके साथ, उसके लिए ये ब्लेसिंग भेजा जा रहा है ताकि आपका वो गलत सही हो जाए, ताकि आपको ये ना लगे कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है या यूनिवर्स ने आपको पनिश किया है किसी भी ऐसे कारण के लिए जिसके लिए आप डिज़र्व नहीं करते हो पनिशमेंट या समथिंग, ठीक है। सो बेसिकली ये जो भी इम्बैलेंस है, ये जो भी नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिविटी के साथ बदल दिया जा रहा है आपके लिए, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। विद दिस वेल एनर्जी ऑल्सो आई एम फीलिंग हियर दैट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग सकता है बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, या इस वक्त आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, बट आई कैन सी दैट आप उस ब्लॉकेज से हील हो रहे हो, या फिर आई कैन सी दैट आप यू नो वो ब्लॉकेज आपके लिए हट रहा है, ठीक है। मे बी आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी सिचुएशन से, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू नो आप कभी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाओगे, आप कभी इस ब्लॉकेज से बाहर नहीं आ पाओगे, बट आई कैन सी ये जो क्लैरिटी आपको चाहिए, ये जो डायरेक्शन आपको चाहिए, ये यूनिवर्स आपको दे रहा है, ठीक है। वॉट एवर दैट इज़, ये जो भी ब्लॉकेज है, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ये चीज़ है जिस जिसकी वजह से आपको लगता है आप खुश नहीं हैं, या आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, या आपके लाइफ में इम्बैलेंस है, या आपके साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। सो वेरी ब्यूटिफुल स्टार्टिंग एक्वेरियस, डेफिनेटली यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, डेफिनेटली यूनिवर्स दोनों हाथों से आपके लिए चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई कैन सी दैट नवंबर आपका अच्छा जाएगा, नवंबर में आप डेफिनेटली कुछ ब्लेसिंग वगैरह रिसीव करोगे। सो लेट अस मूव ऑन एंड देखते हैं आपके लव मैसेजेस को एक्वेरियस, एंड लेट्स सी। जो टाइम स्टैम्प्स वगैरह मैंने कह दिया ऑलरेडी, बट फिर से मैं कह दूँ, नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अगर किसी पार्ट को स्किप करना चाहते हो, आप स्किप करके देख सकते हो अपने मर्ज़ी से, ठीक है। ओके, let's see. Aquarius is in love, spirit. Aquarius is in love. Eight of Cups energy. Aquarius is in love, spirit. The Hanged Man. Knight of Wands energy. Okay. Ace of Pentacles. Wow, King of Cups. Aquarius is in love. Page of Wands, ठीक है। I can see Aquarius, आप काइंड ऑफ इस वक्त एक लाइट हार्टेड एनर्जी में हो, आप चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहते, आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्सिंग वे में ले रहे हो, एटलीस्ट अपने लव लाइफ को आप थोड़ा सा स्लोली लाइटली लेना चाहते हो, बिकॉज आई फील दैट लेटली कुछ दिनों से, महीनों से, सालों से आपका जो लव लाइफ था उस पर बहुत ही भारी भरकम प्रॉब्लम्स है, या फिर उस चीज़ अपने लव लाइफ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा वरिड थे, एंड कुछ लोग यहाँ पे हैं जो बिल्कुल भी वरिड नहीं थे, ठीक है। सो आई कैन सी हियर दैट जो लोग वरिड थे, आप काइंड ऑफ इस वक्त अपनी एनर्जी को थोड़ा सा लाइटन कर रहे हो, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा हल्का कर रहे हो, आप ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते अपने लव लाइफ को लेके। मे बी आपका जो फोकस है वो इस वक्त कहीं और है, हो सकता है आपके करियर या आपके पैसों या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर है,
बट जो भी सिचुएशन है एक्वेरियस, आई फील दैट आप काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, आप मूव ऑन तो कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे रेडी हो एक न्यू लव स्टार्ट करने के लिए, आप रेडी हो इस किंग ऑफ कप्स वाले पर्सन के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रहा है एक्वेरियस के लिए, चाहे ये आपके पास्ट पर्सन के साथ हो, न्यू पर्सन के साथ हो, बट आई कैन टेल यू बहुत सारे लोगों के लिए ये कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन है विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ये कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन है एंड मे बी आप इस पर्सन से इस वक्त कम्युनिकेशन में हो, या ये पर्सन आप चाहते हो इस पर्सन से कम्युनिकेशन। मे बी आप इस पर्सन को इस नवंबर में मिल रहे हो, मे बी सोशल मीडिया पे या किसी फ्रेंड के थ्रू, या आप इस पर्सन से थोड़ा बहुत बातें कर रहे हो, मे बी ये इस वक्त आपके फ्रेंड सर्कल में है। सो आई कैन सी दैट नवंबर में एक न्यू स्टार्ट होते हुए आपके लव लाइफ में, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, या जो भी आपका करंट स्टेटस है, ठीक है। जो सिंगल्स हो स्पेशली आई कैन सी कुछ लोग आपके आसपास होंगे जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, जिनको देख के आपको लगे दैट हाँ इस पर्सन में पोटेंशियल है, इस पर्सन में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मे बी इस पर्सन को मैं जानना चाहती हूँ, मे बी इस पर्सन के साथ मैं कुछ सोचना चाहती हूँ अपना फ्यूचर, मे बी ये पर्सन ये सोच रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकता है एक्वेरियस। एंड बाकियों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है दैट कुछ लोग इस वक्त हीलिंग कर रहे हो, जो आपके यूनिवर्सल कार्ड में भी आया था, दैट आप हीलिंग कर रहे हो, आप अपने एनर्जी को लाइट रख रहे हो, बिकॉज आपके पास्ट में आपने कुछ गो थ्रू किया है जो या तो बहुत ही टॉक्सिक था, जो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उस सिचुएशन से बाहर आना, या उस सिचुएशन को झेलना, उस इंसान को झेलना, उस मैरिज रिलेशनशिप को झेलना। सो आप काइंड ऑफ अपने पीस के लिए, अपने शांति के लिए आप काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप काइंड ऑफ अपना हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो कि ये जो मेरा हैप्पीनेस है, मेरे लाइफ में मुझे जो शांति चाहिए वो कहाँ है, ठीक है। सो एक्वेरियस आई फील दैट आप कुछ एक्वेरियसेस है यहाँ पे जो नवंबर में ज़्यादा एक्शन वगैरह नहीं ले रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करने की, हील करने की किसी पास्ट सिचुएशन से जो आपके लिए बहुत ही एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है, एंड आप अपनी एनर्जी को लाइट रख रहे हो ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो, आप खुश रहो, एंड आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर सको, अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर सको, ठीक है। एंड आप में से कुछ ऐसे भी एक्वेरियसेस है जो डेफिनेटली किसी में इंटरेस्ट रख रहे हो, या आपका इंटरेस्ट आ रहा है किसी के ऊपर, न्यू पर्सन पास्ट पर्सन डज नॉट मैटर, एंड आप कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की, आप कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन या कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की, शुरू करने की, ठीक है। सो लेट्स सी, जो लोग ऑलरेडी किसी पर्सन से डील कर रहे हो, आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है इस वक्त, व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन एक्वेरियस। Okay, 8 of Swords, interesting. Energies of this person Aquarius is dealing with, spirit. The moon energy. Okay, मुझे यहाँ पे एक मिक्स्ड एनर्जी मिल रहा है। कुछ एक्वेरियसेस के लिए आपके ये जो पर्सन है, इनको लगता है ये आपके ये आपके साथ स्टक हो गए हैं, ये इस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो जो आपके पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके साथ स्टक हो गए हो, एंड वो काइंड ऑफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं आपके लिए। आई डोंट नो, मे बी मिक्स्ड एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के लिए मे बी आप दोनों के बीच में डिवोर्स चल रहा है, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है। सो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है दैट आप बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से, आप काइंड ऑफ कोडिपेंडेंट हो इस पर्सन पे, या मे बी आपने इस पर्सन का सोशल मीडिया स्टॉक किया है जो इस पर्सन को पता चल गया है, या आपने किसी से पूछा है इस पर्सन के बारे में जो इनको पता चल गया है समथिंग। सो आई कैन फील, जो एनर्जी जो फीलिंग है इज़ दैट इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट आज आप आज भी इनके ऊपर स्टक हो, या आप आज भी इनके बारे में सोचते हो। ये पर्सन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट है उस चीज़ को लेके, ठीक है, किसी भी कारण से क्यों ना हो। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए आप तो मूव ऑन कर रहे हो, बट आपके पर्सन स्टक है,
ठीक है। सो एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। आपके पर्सन स्टक है बट आप मूव ऑन कर रहे हो। आपके पर्सन को लगता है दैट कहीं ना कहीं अभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, या मे भी कहीं ना कहीं जैसा कि मैं कह रही थी कि आप दोनों का डिवोर्स चल रहा है या आप दोनों में कुछ लीगल इश्यूज चल रहा है जिस कारण से आप दोनों अलग हो, बट आप दोनों को मिलना पड़ रहा है, बात करना पड़ रहा है, समथिंग यू नो। सो वो एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। नाउ आई ऑल्सो फील दैट आपके पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है एक्वेरियस, दैट आपने इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं दिया है, या आपने इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड किया है। यू नो द एनर्जी, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर। इस पर्सन के मन में ये फीलिंग है दैट एक्वेरियस ने मुझे गलत समझा, एक्वेरियस ने मेरा वैल्यू नहीं किया, या एक्वेरियस ने मेरे बारे में जो सोचा वो गलत है, या एक्वेरियस ने मुझे सेकंड चांस नहीं दिया। सो आई थिंक ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते थे जो वो नहीं कह पाए, या ये पर्सन आपको कुछ समझाना चाहते थे जो वो नहीं समझा पाए। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है दैट आपने इनको गलत समझा या आपने इनको सेकंड चांस नहीं दिया, एंड आप काइंड ऑफ वॉक अवे कर रहे हो, आप काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हो इस पर्सन के बगैर, इस पर्सन के बिना। एंड ये पर्सन काइंड ऑफ ज़िद्दी भी है एक्वेरियस। आई थिंक थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इनके अंदर एक ज़िद काम कर रहा है कि ठीक है, यू नो एक्वेरियस ने मुझे गलत समझा, अच्छी बात है, मैं भी क्लैरिफाई नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, मुझे भी नहीं जाना। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन में ईगो है या ईगो इश्यूज चल रहा है इस वक्त आप दोनों में। विद दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रस्ट इशू इन्वॉल्व्ड है। ओके, आई एम हियरिंग ट्रस्ट इश्यूज बिकॉज मे बी ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे थे या करते हैं, या आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हो, बट आई फील दैट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत इस पर्सन को लेफ्ट आउट फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। सो आई थिंक आपके पर्सन को एक एक विक्टिम एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन को लगता है इनके साथ गलत हुआ है। आई एम नॉट सेइंग किसने क्या किया है, कौन गलत कौन सही, वो मैं बताने वाली कोई नहीं होती हूँ, बट जो एनर्जी यहाँ पे है आपके पर्सन को लगता है उनके साथ जो भी हुआ है इस कनेक्शन में वो गलत है, उनको सेकंड चांस नहीं मिला है, या फिर उनको कभी चांस ही नहीं मिला कि वो खुद को प्रूव कर पाए, या वो आपको कुछ समझा पाए, या वो रियलिटी देख पाए, या आपको बता पाए। ठीक है, विद दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स आई थिंक ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व्ड है विद द चैरियट, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, बाकियों के लिए मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इज़ दैट यहाँ पे एक फ्यूचर एक्शन होगा, मे बी इस पर्सन से, मे बी आपसे, बट कोई ना कोई फ्यूचर में एक दूसरे की तरफ एक्शन ले रहा है, इस कनेक्शन की तरफ एक्शन ले रहा है, कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है मुझे। एंड ये जो भी एक्शन है आई थिंक ये पॉजिटिव एक्शन है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, बट आई कैन सी हियर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा बहुत ड्रामा भी है। मे बी ये पर्सन कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपके साथ, मे बी ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, या फिर मे बी ये पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं एक्वेरियस। सो आई होप दैट इस पर्सन से आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाए, प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो जाए, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ठीक है, सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ यहाँ पे मेरे पास है कैंसर एनर्जी, मेरे पास स्पाइसीज एनर्जी है, या कैंसर एंड पाइसीज बहुत डोमिनेंट है इस सिचुएशन में। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है आपका करियर सिचुएशन। यू नो फॉर नवंबर आपका करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर एक्वेरियस, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय एक्वेरियस आउट देयर, करियर एंड फाइनेंसेस, ओके, career and finances. Okay, the moon energy. I'm hearing analysis, 8 of wands, 8 of cups. Aquarius मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये है कि आपको
मूवमेंट करना बहुत आपके लिए ज़रूरी हो गया है किसी सिचुएशन में। आप या तो बहुत टाइम ले रहे हो कुछ डिसाइड करने में, या आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है उसी हिसाब से आपको रीडिंग देखनी है। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली जो दिख रहा है इस वक्त, दैट इज़ आपको मूव करना है। यू नीड टू मूव। आपको मूव करना है टूवर्ड्स समथिंग एल्स या टूवर्ड्स हार्ड वर्क, बिकॉज आई कैन सी हियर दैट आप इस वक्त जिस जगह पे हो उस जगह पे बहुत ही कन्फ्यूजन है, ड्रामा है, एंड उस जगह पे काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। मे बी कुछ लोग आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, या आप जिस एनवायरनमेंट में हो इस वक्त मे बी वहाँ पे आपके लिए पढ़ना लिखना या आपके लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं मे बी वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो आई कैन सी हियर दैट एक्वेरियस आप पॉजिटिव हो सकते हो, बट आपका जो एनवायरनमेंट है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, वो उतना हेल्पफुल नहीं है, या आप जिन लोगों से डील कर रहे हो डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपने काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, मे बी उन लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके वेल विशर नहीं है, जो मे बी आपके पीठ पीछे कुछ कॉन्स्पायर कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में। नाउ आई सी हियर दैट मूवमेंट आ रहा है एंड आप भी मूव कर रहे हो फॉर समथिंग बेटर। सो आपको जो चाहिए वो है समथिंग बेटर। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी सिचुएशन में, आपको लग रहा है ठीक है मेरा हेल्प हो ना हो मैं किसी और का हेल्प कर देता हूँ, मैं अपना सपना सैक्रिफाइस कर देता हूँ बिकॉज़ मेरे फैमिली को वो पसंद नहीं है, या मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मेरे वाइफ को पसंद नहीं है। सो मैं अपना जो ड्रीम जॉब है वो मैं छोड़ देती हूँ, मेरा जो ड्रीम है वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ वहाँ पे। सो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो यूनिवर्स को लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। मे बी आपका सिचुएशन ही ऐसा है दैट आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। सो एक्वेरियस आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली जो एनर्जी है, जो मैसेज है, दैट इज़ आपको चेंज की बहुत सख्त ज़रूरत है। मे बी आपका लाइफस्टाइल हैबिट्स में चेंज, मे बी आप जहाँ पे रह रहे हो वो लोकेशन चेंज करना है, मे बी आप जिन लोगों से हर रोज़ डील कर रहे हो या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, उन लोगों का जो संगत है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो कुछ चेंजेस है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आई ऑल्सो फील एक्वेरियस यहाँ पे आप किसी सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट उसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। अगर ऐसा आपको रेजोनेट कर रहा है, जानना ये आपके लिए है। आप मेहनत कर रहे हो बट नाम कोई और कमा रहा है। मे बी आपको पता है, मे बी आपको पता नहीं है, या फिर आपका आइडियाज़ कोई और चोरी कर रहा है या करना चाहता है या चाहती है। सो केयरफुल रहना है कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, किसके साथ क्या शेयर कर रहे हो। या डेफिनेटली आई एम हियरिंग दैट आपको अपने करियर फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ न्यूज़ वगैरह मिल सकता है। ठीक है, मे बी किसी जगह से जिस न्यूज़ के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है, एंड आई थिंक आप उस टाइम पे ब्लॉकेजेस को फेस कर सकते हो। ठीक है, बट वो ब्लॉकेजेस को आप हटा भी सकते हो अगर आप चाहो तो। सो एक्वेरियस, इट इज़ अप टू यू कि आप अपनी लाइफ को इसके आगे कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो रंग लाएगा, वो फल लाएगा। ठीक है, बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलती जाएगी, लाइफ में डिसीशंस लेना, लाइफ में आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज़ हर एक अचीवमेंट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हर एक अचीवमेंट के साथ एक स्ट्रगल भी आता है, चाहे आप जिस मुकाम में ही क्यों ना हो अपने लाइफ में। सो आपको सक्सेस भी मिलेगा बट साथ साथ आपको सही डिसीजन, स्ट्रगल सब कुछ रहेगा। सो ये आपके ऊपर है आप कितना डिटरमाइंड हो। अगर आपका डिटर्मिनेशन किसी और के ऊपर है कि अगर घर वाले मुझे करने देंगे तभी मैं ये चीज़ करूँगा, अगर मेरा वाइफ या हस्बैंड मुझे अलाउ करेंगे तभी मैं ये कर पाऊँगा, या अगर सिचुएशन ऐसी रहेगी तभी मैं करूँगा वरना नहीं। सो अगर ये आपका एटीट्यूड है, अगर आप कैजुअल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हो तो आपके लिए रास्ता मुश्किल होगा।
बट अगर आप डिटरमाइंड हो कि हाँ मुझे ये करना है, किसी हद पे किसी दम पे मैं ये करके ही रहूँगा, बिकॉज ये मेरा ड्रीम है, ये कुछ अच्छा चीज़ है एंड आई हैव टू डू दिस, देन आप ज़रूर कर पाओगे। बिकॉज आई कैन सी ब्लॉकेजेस आएगा, सक्सेस भी आएगा, ब्लॉकेजेस भी आएगा। क्या आप उन ब्लॉकेजेस को ओवरकम करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। आप कर पाओगे, अगर आपने चाहा तो आप कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आपको लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, या पड़ रहा है, पड़ सकता है, ठीक है। जो लोग बाहर अप्लाई कर रहे हो, मे बी उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ ही हो सकता है दैट लोकेशन चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, जहाँ रह रहे हो, मे बी आप हॉस्टल वगैरह वगैरह में रहते हो, वहाँ से आप घर आ रहे हो, घर से आप कहीं और जा रहे हो, आई डोंट नो वेयर, बट कुछ लोग ऐसे हो जहाँ पे ट्रैवलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट आपका रोल रहेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एक्वेरियस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको काम आएगा, हेल्पफुल होगा एंड रेजोनेट करेगा। सो अगर ये आपको रेजोनेट किया हो रीडिंग, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।